Hello everyone, welcome to my channel AMLD classes. This is class 8th of Partnership Fundamental. लास्ट क्लास मैंने आपको इलस्ट्रेशन 13 तक करा दिया था, उसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। तो चलो आज पढ़ते हैं। और मैंने आपको आज ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाना था, पर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं स्किप कर रहा हूँ कुछ रीज़न की वजह से। तो मैं इससे अगला वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ये वाला स्किप कर रहा हूँ तो अगला वाला समझना। ये अगला कॉन्सेप्ट सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। इस नाम से आपको कुछ याद तो आ ही गया होगा कि मैंने 11th क्लास में कुछ पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स में। सैलरी अगर देते हैं पार्टनर को, कमीशन देते हैं, ये हमारा रियल एक्सपेंस होता है। पर पार्टनरशिप में आपको ये पता है कि आपका एक बंटवारा होता है, एप्रोप्रिएशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आपको पता है। तो इसी के केसेस होते हैं बहुत, और जर्नल एंट्रीज होती है, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। 11th क्लास में आपने जिस भी टीचर से पढ़ा होगा कि ये सैलरी और कमीशन का कॉन्सेप्ट, तो उसने आपको बिफोर और आफ्टर के बारे में कुछ बताया होगा। अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कमीशन टू पार्टनर। यह आपने पिछले साल पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स में, तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। इसमें 3 केसेस होते हैं। केस मैं आपको बताता रहूँगा, पर इससे पहले ये सुन लो। अगर आपको पता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है और एक बंटवारा है, चलो ये आपको पता है कि आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना है, तो आपको इसका अमाउंट भी तो पता होना चाहिए। तो अमाउंट बताऊंगा मैं इस क्लास में आपको। यही क्लास इसीलिए है कि मैं आपको इसका अमाउंट निकालना सिखाऊं। केस नंबर 1 डालिए हेडिंग कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट। आप हमेशा जो कमीशन निकालते हैं वो प्रॉफिट की निकालते हैं, या तो किसी चीज़ की निकाले हो। कई बार क्वेश्चन ने बोला होता है आप प्रॉफिट की निकालिए, कई बार बोला होता है आप सेल्स की निकालिए, तो आपको सेल्स का अमाउंट दिया होता है। तो मैं आपको प्रॉफिट के कुछ केसेस बता रहा हूँ। ज़्यादातर प्रॉफिट के केसेस ही आते हैं। तो पहला था ये, कमीशन इज़ 10% ऑफ प्रॉफिट, मतलब डायरेक्ट पूछा गया कि प्रॉफिट जितना भी हो उसका 10% पार्टनर को कमीशन मिलेगी। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? नेट प्रॉफिट इंटू 10/100, 10% इंटू कमीशन जो उसको पार्टनर को दी होगी। नेट प्रॉफिट आप अमाउंट अपनी मर्जी से ले लीजिए अभी, क्योंकि ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। तो नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 इंटू कमीशन, ये जाएगा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, कि उसको कमीशन मिलेगी। ये हो गया एक बंटवारा। ये था केस नंबर 1। अब केस 2 डालिए कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैंने आपको बताया था कि आपने 11th में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आफ्टर और बिफोर का। ये आफ्टर है और इससे पहले वाला बिफोर है। आफ्टर से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप आफ्टर से? आफ्टर से मतलब नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 नहीं करेंगे। आफ्टर मतलब प्लस कर देंगे, मतलब जितना परसेंट पूछा है उसको 100 में प्लस कर देंगे। मतलब 10% पूछा है तो 100 प्लस 10%, मतलब 100 प्लस 10 इक्वल टू 10/110 इंटू कमीशन। मतलब जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसका 10/110 इंटू कमीशन उसको पार्टनर को दी जाएगी। ये मतलब है आफ्टर का। मतलब जैसे यहाँ पे 10% ना लिखा होता तो यहाँ लिखा होता 15%, तो मतलब 15/150। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3, कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर। क्या समझते हैं आप इससे? मतलब कमीशन इज 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर। ये इस आफ्टर से मत जाइएगा कि यहाँ भी आफ्टर आया तो मतलब प्लस कर देंगे और नीचे 110 लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे जो आपको पूछा हो। इसका मतलब है कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट से सैलरी को हटा के दी जाएगी। मतलब नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी
इंटू 10/100 इक्वल टू कमीशन। मतलब मान लो ये है 6,000, ये है 3,000, 6,000 माइनस 3,000 और बचा 3,000 इंटू इसका 10% दोगे और ये कमीशन जाएगी 300 पार्टनर को, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगी जाके। ये थे कमीशन टू पार्टनर के 3 केसेस। इन तीन केसेस की कुछ जर्नल एंट्रीज भी होती है, तो अब मैं जर्नल एंट्रीज आपको, ये उसी की जर्नल एंट्रीज है कमीशन टू पार्टनर की। कमीशन टू पार्टनर्स की ये है जर्नल एंट्री। इसकी सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज होती है, बहुत आसान जर्नल एंट्री, समझ लोगे तो आगे बेनिफिट होगा आपको। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या मतलब हुआ इस एंट्री का कि कमीशन हमने कहाँ डाल दी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जिस पार्टनर को हमने कमीशन देनी थी, ये थी। अब लिखिए बीइंग, नरेशन लिखना ज़रूरी है, नंबर होते हैं इसके भी। बीइंग कमीशन ड्यू टू पार्टनर, मतलब हमने पहले इसको रिकॉर्ड किया फिर उसको देंगे। सेकंड एंट्री क्या होगी? अब ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, रियल एक्सपेंस तो है नहीं। रियल एक्सपेंस था हमारा ये कहाँ? 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स में। अब ये पार्टनरशिप है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्रोप्रिएशन है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम इसको कहाँ डालेंगे? पीएनएल अकाउंट में नहीं डालेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। क्या मतलब हुआ इसको? जो पहले हमने एंट्री ड्यू कर रखी थी, मतलब एंट्री हमने रिकॉर्ड कर रखी थी, अब उसको हमने पीएनएल में अप्रोप्रिएशन में उसको दिखा दिया कि मतलब हमने उसको कमीशन दे दी है। तो क्या होगी इसकी? बीइंग, नरेशन क्या होगी? बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज कमीशन टू पार्टनर की। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस में इलस्ट्रेशन 15 है, टीएस गरेवाल सीबीएसई बोर्ड की और आईएससी बोर्ड की, दोनों में। तो प्लीज़ ये घर से करके आइएगा। और ये सबसे छोटी क्लास थी पार्टनरशिप फंडामेंटल की, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों का मुझे टेक्स्ट आया था कि क्लासेस बहुत लंबी हो रही हैं, तो मैंने इसलिए ये छोटी क्लास निकाली है कि आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझाएं और आपको अच्छे से समझ आए। तो इलस्ट्रेशन 15 करके आइएगा। फिर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हैव अ गुड डे।